आप देखेंगे कि हनुमान जी जो हैं वो बहुत बलवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि कोई जामवंत तो उनको हो जो उनकी सोई हुई शक्ति को उनको याद दिलाए और बताए कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पाठ संदेश में। आज हम उत्तरकाशी जनपद के यमुना तट पे बसे नौगांव विकास खंड के यमुना तट पे बसे गांव दखियाट गांव के तटाव में हैं। आज हमारे साथ आयुष कृष्णनैन महाराज हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक छोटी सी उम्र में बाल्य अवस्था में उन्होंने जो है बहुत सी उपाधियां अपने नाम की है और इतना ज्ञान होना है, ये चीजें होना, यदि बात करें तो अभी 17 से 18 साल की उम्र में 247 से 250 से अधिक कथाएं कर चुके आयुष कृष्णनैन महाराज जी हमारे साथ हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये चीजें एक 9 साल से जब अपना कथा का वाचन जो शुरू करते हैं, 9 साल से व्यासपीठ पे विराजमान हो जाते हैं और श्रीमद् भागवत की पहली कथा करते हैं। तो हमारे साथ आयुष कृष्णनैन महाराज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पाठ संदेश पर। आप सभी लोगों को मेरी ओर से राधे राधे और धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और यहाँ कवर कर रहे हैं। महाराज जी, लगातार क्षेत्र में अनेकों कथाएं और एक छोटी सी उम्र में बाल्य अवस्था में आप जो है लगातार क्षेत्र में इतना ज्ञान बांट रहे हैं, इतने पुराणों का, इतने ग्रंथों का, ये चीज होना कहाँ से ये चीजें कि हम देखते हैं आज का युवा जो है 17-18 साल की उम्र में हम देखते हैं या फिर 9 साल की उम्र से जब से आपने कथा आप व्यासपीठ में विराजे हैं, उसके बाद से उस उम्र में तो कहीं ना कहीं हमारे घर गाँव के जो युवा हैं या बच्चे हैं कहीं ना कहीं बहुत ही इसमें रहता है। क्या कुछ खास ये रहा और क्या उनके लिए संदेश है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये भारत भूमि और ऋषियों के लिए, महर्षियों के लिए बड़ी प्रसिद्ध रही है आदिकाल से ही। और हम लोगों ने कुछ प्रयास किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वो धरती है जहाँ ध्रुव जी 5 साल में भगवान को पा लेते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है, हमारे प्रयास ये है कि हमारे समाज में जो कुछ कुरीतियाँ हैं उनके प्रति जागृति लोगों के हृदय में आए। कुछ व्यसन की ओर जो लोग निकल गए हैं वो नशों से निकल करके और सामाजिक व्यवस्था की ओर मुड़ें। समाज के प्रति भी जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनके प्रति हम लोग जागृत हों, यही हमारा प्रयास है। कथाओं के माध्यम से हम वही प्रयास करते हैं। लोगों की अगर दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी, तो दृष्टि बदलने का हमारा प्रयास है। महाराज जी, ये कथा को जोड़ के लगभग आज तक आपने 9 साल की उम्र से आप जो है कथा कर रहे हैं और आज तक टोटल कुल कितनी कथाएं हो चुकी हैं? लगभग ये जो कथा है 273वीं कथा है। 273वीं जी, 272 कथा पूरी हो चुकी है और आज ये भी संपन्न हो गई, तो लगभग 273 कथा आज पूरी हो गई है। और 9 साल की उम्र से कथा शुरू की और अभी 17 वर्ष पूरा करके 18वें वर्ष में हमारा प्रवेश हुआ है और लगे हुए हैं लगातार कथाओं के लिए और समाज के लिए। यदि बात करें आज युवा जो है कहीं ना कहीं एक भटकता हुआ दिख रहा है अपनी राहों से, उनके लिए आपकी तरफ से कोई खास संदेश, किस तरीके से युवा जो है अपने को इस और ढाले की, ये वो भी अपने भविष्य के बारे में या फिर इतनी छोटी सी उम्र में बाल्य अवस्था में आपने जो है ये सब चीजें प्राप्त की, तो उनके लिए भी कोई खास संदेश? देखिए, युवा जो है उसका उल्टा जो शब्द है वो है वायु। युवा वायु की तरह समाज के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता है उस वायु को भी मार्गदर्शन दिखाने की। आप देखेंगे कि हनुमान जी जो हैं वो बहुत बलवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि कोई जामवंत तो उनको हो जो उनकी सोई हुई शक्ति को उनको याद दिलाए और बताए कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? तो युवा भी हमारा वैसा ही और प्रयास है, धीरे धीरे जागेगा। लोग व्यसनों से निकल करके और सत्संग की और कथा की और या जो धार्मिक या सामाजिक कर्तव्य हमारे हैं उनकी ओर लोग मुड़े। और ये हमारा प्रयास है, आप भी प्रयास करिए कि युवा जो है व्यसनों से निकल करके और सामाजिक कर्तव्यों की ओर चले। बिल्कुल। और जो एक बड़ी बात है कि लगातार आप हमारे ही घर गांव के रहने वाले एक बालक हैं और आज आप इतने बड़े स्तर पे जो है देश के अलग अलग कोनों पे कथाएं कर रहे हैं। आज तक लगभग हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु जो आपको सुनते आए हैं। तो यदि बात करें उत्तरकाशी जनपद के नौगांव विकास खंड के कंडाओ गांव से आप रहने वाले हैं, यहाँ के युवा या यहाँ का हमारा जो परिवेश है, आप बाहर भी घूमते हैं, इस परिवेश में क्या कुछ भिन्नताएं और क्या कुछ चीजें हमारे यहाँ के युवाओं को अग्रसर कर सकती है, ऐसा क्या कुछ उनके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम विश्व भर में यात्रा करते हैं, लेकिन जैसा भगवान श्री राम कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं।
और ये उत्तरकाशी के नौगांव में ही हमारा जन्म हुआ, माँ यमुना के तट पर। तो प्रयास है यहाँ पहाड़ों में भी ऐसा नहीं है, लोग धार्मिक हैं, भक्ति है, संपन्न है, श्रद्धावान है। आवश्यकता है श्रद्धा को थोड़ा मार्गदर्शन देने की, और वो प्रयास हम कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं, जो समाज को अच्छी दिशा की ओर प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। जैसे आपका चैनल ये सब कार्य कर रहा है कि जिससे समाज जो है वो अच्छी ओर चले आए। तो आवश्यक है आप जैसे लोगों की, जो समाज में न केवल अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें बल्कि लोगों को भी उनकी जिम्मेदारी का बोध कराएं। तो यही हमारा प्रयास है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और ये हमारे साथ बाल व्यास आयुष कृष्ण नयन महाराज जी थे, और किस तरीके से एक छोटी सी उम्र में महाराज जी जो है, अभी व्यस्ततम समय है उनका, और एक छोटी सी उम्र में उन्होंने 274 कथाएं कर चुके हैं, और लगातार जो है कथाओं के क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यदि इस और हम बात करें, और ये आप इस तरीके से यदि इधर नजर डालोगे तो तटेश्वर महादेव जो यहाँ के इष्ट आराध्य देवता है, और उसके बाद मुलुकपति राजा रघुनाथ जी हैं, और इस और यदि बात करें तो यमदग्नि ऋषि महाराज जी इसी क्षेत्र से लगे हुए थान गांव वहाँ के इष्ट आराध्य देव हैं। और यदि आगे बात करें तो केलुवान सूर्य देवता जी जो है यहाँ विराजमान है। उसके आगे रुद्रेश्वर महादेव 65 गांव के आराध्य देवता हैं। और उसके आगे यदि बात करें तो माँ चंद्रवदनी जो यहाँ की इष्ट और आराध्य देवी है। तो किस तरीके से 11 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का आज जो है समापन हुआ है, और बड़े भव्य और दिव्य तरीके से यहाँ दखियाट गांव की दैठुड़ियों द्वारा, जो यहाँ की बहन बेटियां दूसरे गांवों में ब्याही हैं, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया था, और एक सफल दिव्य और भव्य आयोजन रहा। साथ ही बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। पाठ संदेश आपको हर पल पल की इसी प्रकार की अपडेट देता रहेगा। ये हमारा आस्था धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कार्य था जो आज संपन्न हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।